दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप एक कंप्लीट स्टडी जोन देख रहे हैं तो लर्निंग डे को जरूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि लर्निंग डे पर डेली शाम को 6 बजे और डेली शाम को 9 बजे मिलती है आपको एक बहुत अच्छी सी क्लास यूट्यूब के इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री कंप्लीट स्टडी के साथ। तो टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको पीडीएफ नोट सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल की, और हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल के इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दोस्तों आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो सकता है। कैसे क्लियर हो सकता है मैं सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन की डिफिनीशन पूछ लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे क्या पूछता है, आपको दो डायरेक्ट में दे देगा, कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, या इनडायरेक्ट में दे देगा आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि डायरेक्ट में देता है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। ऐसा लगभग 99 टाइम होता है, केवल एक बार ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्ट में दिया हो उसको डायरेक्ट में आपको करना हो। तो हम आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड देखने वाले हैं कि डायरेक्ट में अगर कोई सेंटेंस दे दिया गया तो उसको कैसे आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहली चीज आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह में शेयर कर दूंगा। आप अगर दोनों जगह को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। रिपोर्टेड वर्ब होता है, जैसे मैंने कुछ कहा आपसे कि मैंने कहा आपसे कि आप तैयार हो जाओ, तो मैंने कहा तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब हो जाऊंगा। अब मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि आप तैयार हो जाओ, तो आपको तैयार होने को मैंने कहा, वो कहा हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में जो मेन चेंज होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में होता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम रेडी टू गो, उसने कहा मैं तैयार हूं जाने के लिए। तो क्या कहा, उसने कहा, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और आप उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। मेन कॉन्सेप्ट इन्हीं दोनों पर आता है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इसको आप एग्जांपल के थ्रू अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। एक चीज ये ध्यान रहे दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल में ओवरऑल 100% चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखी जाती हैं, हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा जाता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस सब्जेक्ट में। अब दोस्तों अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंज की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करूं, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। एक जगह पर ये आपको मिल जाएगा इसी पीडीएफ फाइल पर और इसी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डायरेक्ट में अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया है और इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहां पर जो आपका कीवर्ड आएगा, जैसे ही सेड, तो सेड की जगह पे क्या चेंज होगा। अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस अनेक प्रकार के जो होते हैं उसमें है, तो इन रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको बताने का फिर से प्रयास करूँ, ये जो सेड है इसी सेड को हम क्या बोल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोल देंगे। अब जैसे अगर आपको कहीं पर भी सिंपल सेंटेंस मिल रहा है डायरेक्ट में और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेड की जगह पे टोल्ड आप कर सकते हैं। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो वहां पर आप आस्क, इंक्वायर और क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तब आस्क्ड हो जाएगा, इंक्वायर्ड हो जाएगा और क्वेश्चनड हो जाएगा। अगर सेम चीज आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, लेट वाले सेंटेंस आते हैं, तब आप वहां पर प्रपोज्ड या सपोज्ड कर सकते हैं। अगर सेम चीज आपको इंपरेटिव में पूछते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है जहां पर आपसे रिक्वेस्ट किया जाए, तो वहां पर आप रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं। कैसे करेंगे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। और जहां अगर आपको कहीं पर भी इंपरेटिव मिल रहा है तो वहां पर आप रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, कमांड, इंक्वायर्ड, वेग्ड, थ्रेटेड, सजेस्टेड कर सकते हैं। और ये होता है आपके क्वेश्चन के जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के भाव के आधार पर, सेंटेंस कहना क्या चाहते हैं इसके बेसिस पर। ये सारी चीजें आपको एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होंगी। जो मेन चीज है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन चेंज आता है वो यहां आता है, इसको आप देखो। अगर दोस्तों डायरेक्ट में आपको कहीं पर भी आपको क्या मिल जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, इज मिल जाता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यस या ईएस मिल जाता है। कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास साथ ईएस लगेगा, तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म चेंज हो जाएगी, वहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्टेड स्पीच की चेंज की बात मैं कर रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस होगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज अगर आपको कहीं पर भी रिपोर्टेड स्पीच में मिल रहा है इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये वाज एंड वर प्लस वर्ब में आईएनजी के साथ कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको कहीं पर भी हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो हैज़ और हैव जो है ये हैड में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं पर भी अगर डू डज मिलता है तो डू डज आपका किस में, डिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कहीं पर भी आपको डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तब आपका ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल की पॉइंट है, अगर आपको इतना ही पता है तब भी आप सेंटेंस को आसान तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी कैन, मे, विल, सेल मिलता है तो ये आपका कन्वर्ट किस में होगा, कुड, माइट, वुड, शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी आपको ये मिल जाता है वाज वर्ब प्लस आईएनजी मिल जाता है तो हैड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा। कुछ इस तरीके से महत्वपूर्ण चेंज आपके होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए कुछ हम अगर एग्जाम्पल या कुछ सेंटेंस अगर दोस्तों हम देखना स्टार्ट करें तो इसमें पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट से है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि सिंपली वर्ब के साथ इज एम आर लग जाती है सब्जेक्ट के साथ। जैसे सोहन ने कहा, सोहन से डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि कन्वर्ट करो इसको इनडायरेक्ट में और क्वेश्चन ये दे देगा सोहन सेड आई एम इल। क्वेश्चन आएगा सोहन सेड आई एम इल, तब आप इसको लिखोगे क्या, इनडायरेक्ट में आप इसको करोगे। सोहन सेड है तो सोहन सेड को सेड ही रहने दो, सोहन सेड। अब यहाँ पर आपका लग जाता है दैट। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ऐड करने के लिए सिंपल सेंटेंस में हम दैट का यूज करते हैं। ये चीज़ें आगे और अच्छे से आपको कंफर्म होंगी, तसल्ली से थोड़ी देर और इंतजार करके इस वीडियो को पूरा आप देखो। सोहन सेड दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा अपने थर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। 123 चलता है आपका फॉर्मेट, ठीक है, सन बटे 123 ये होता है इसका फॉर्मेट। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे आपको मिल जाएगा आई क्या है फर्स्ट फॉर्म चेंज किसके अकॉर्डिंग होगी, सन के, यस के अकॉर्डिंग। यस क्या है सब्जेक्ट क्या है सोहन। तो किसी भी सेंटेंस में दो बार हम सोहन नहीं लिख सकते हैं। प्रोनाउन कहता है कि अगर कहीं पर भी दो बार आप लिखते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ भी माना जाता है, इसलिए प्रोनाउन का हम यूज कर देंगे। सोहन के लिए प्रोनाउन हमारा आ जाएगा ही। आपको ये ध्यान रखना है सन बटे 123। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर आई की जगह पर हो जाएगा ही, एम है तो एम का अगर सिंपल प्रेजेंट है उसमें इज एम आर है तो वह वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। सोहन सेड दैट ही वाज इल, ये चेंज हो गया इनडायरेक्ट में। दूसरे सेंटेंस की तरफ अगर दोस्तों हम देखें तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज किस में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल प्रेजेंट चेंज किस में हुआ, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आपको टेंस इसके लिए आना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सीता सेड माई मदर इज कुकिंग द फूड। तो ये आपका माई मदर इज कुकिंग द फूड ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज होगा तो हो जाएगा सीता सेड दैट। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। माई मदर है तो माई कौन सा फॉर्मेट का आएगा, फर्स्ट फॉर्म, आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो माई का जो सीता का प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा सी। अब यहाँ पर माई कौन सा फॉर्म है, तो आई मी माई, ठीक है, यही तो चलता है आई मी माई। यहाँ पर आप अगर देखेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, माई पोसेसिव केस हो जाएगा। उसी तरीके से सी का पोसेसिव केस अगर आप लेंगे तो सी हर आ जाएगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा दैट हर मदर वाज कुकिंग फूड। अब ये जो इज कुकिंग था ये वाज कुकिंग में कन्वर्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज आपका हो गया। जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। ही सेड द टीचर हैड गॉन, तो आप इसको लिख देंगे ही सेड दैट द टीचर है तो द टीचर थर्ड पर्सन हो जाएगा, इसको द टीचर ही रहने देंगे। ही सेड द टीचर हैज़ गॉन है तो आपका ये हो जाएगा हैड गॉन। सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
बिल्कुल इसी प्रकार से ये फिर से आपका वही सेंटेंस आ गया जो सेंटेंस अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, द टीचर हैज़ गॉन, तो द टीचर हैड गॉन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें द मैन हैज़ बीन कमिंग, तो ये आपका हो जाएगा द मैन हैड बीन कमिंग। द मैन हैज़ बीन कमिंग था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जब इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे तो द मैन हैड बीन कमिंग आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। जैसे द टीचर सेड सीमा वर्क्स, वर्क के साथ यस या ईएस जहाँ पर लग जाए सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पर आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सीमा वर्क्स हार्ड, तो आज जब आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सीमा वर्कड हार्ड हो जाएगा, और जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में सेम चेंज होगा हर एक जगह। इसी तरीके से दोस्तों आप हर एक सेंटेंस का देख सकते हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और फिर पास्ट परफेक्ट में अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस में मिलेगा कोई भी चीज़, तो पास्ट कंटिन्यूअस आपका कहाँ पर चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज आपका हो जाता है। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अनचेंज नहीं होता है, मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में है मंजू सेड टू मी, मंजू ने मुझसे कहा आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मंजू टोल्ड, अगर कहीं पर भी सेड के बाद टू मी आता है या सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो जो सेड था अभी तक हमने पहले देखा था सेड का सेड ही रहता है, ये सेड आपका टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मंजू टोल्ड टू मी, जैसे अगर केवल होता मंजू सेड तो यहाँ पर भी टू मी ना होता, यहाँ पर टोल्ड ना होता, केवल हो जाता मंजू सेड दैट। अगर यहाँ पर आपका आ गया है मंजू सेड टू मी तो आपका सेड टू आपका कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, मंजू टोल्ड मी, दैट लगा दिया, आई कन्वर्ट हो जाएगा मंजू के अकॉर्डिंग, सी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, बाद वाली चीज मैंने बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया। सेल शुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। आपका फ्यूचर टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता सेल शुड में, और आपका विल जो है वो चेंज हो जाता है आपका वुड में। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो डायरेक्ट में होते हैं, अगर नाउ आपको कहीं पर भी मिल जाता है, देन में, दिस दैट में, दिस दोज में, हेयर देयर में, हेंस देंस में, दस सो में, एट देन में, कम गो में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, स्टरडे द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में, एगो बिफोर में चेंज हो जाता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। मैंने मेन ओवरव्यू आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का समझा दिया, बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। कुछ मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इतनी ही चीज़ें पढ़ के जाते हैं तो यकीनन दोस्तों जो 4 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 आपका चेंज करने में आ सकता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, और 2 आपका आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे मतलब डायरेक्ट की डिफिनीशन या इनडायरेक्ट की डिफिनीशन, या फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इन सब की डिफिनीशन या इनके अबाउट पूछ सकता है। तो आप ये चारों नंबर आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बस आप एक काम करना, कम से कम आप आधे घंटे बैठ करके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, केवल और केवल आधे घंटे में आप 4 नंबर अपना बना सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप तीनों जगह आप जरूर ज्वाइन करें। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं आपका दोस्त सौरभ ओझा आपके लिए क्लास लेकर के हाजिर था। आप मुझसे भी इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को जरूर भेजें, और दीजिए अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद प्यारे दोस्तों।